अच्छा आप बताओ। मैंने ये बताई आपको जी कि संसार को खेल जो है जो झूठो है। जी अब इसको हमने सत्य मान रखो है जी कि सत्य है ना। जी परमात्मा ही सत्य है। जी परमात्मा है वही सत्य है। तो उस सत्य को मान के चलो कि जिसने सृष्टि रची है, जी तो उस सृष्टि कैसे रची है, कैसे बनी और कैसे बिगड़ रही है, बढ़ रही है और बिगड़ रही है। जी संसार सृष्टि बन रही है और बिगड़ रही है, हम समझ ना पा रहे हैं। जी हम संसार के विषय में फंसे हुए हैं। जब संसार विषय में फंस जा तो आदमी फिर भूल जाता है। जी ना ना भगवान के प्रति। भगवान के प्रति यही है कि संसार झूठी है। जी अब इसमें हम आप कैसे भ्रमित हैं जी कि इसे सच्ची मान रहे हैं जी और सच्ची है ना। जी इस बात को विचार करो। जी आपको भगवान ने कभी अच्छे काम करे, जी सुंदर काया भी मिली, तो सुंदर काया मिलते हैं सुवर्ण दान करके, गेहूं को दान करके, अन्न दान से। जी तो अब काया को प्रयोग करके दिखावो तभी तो एक है ना। जी जब हमको भगवान ने एक सुंदर काया बढ़िया रूप दो, तो किसी के संग में वो तो मत सोचो, जी अच्छा ही सोचो। जी ये जित बाबा हैं तो बाबा तो मतलब हमें अपनी तरफ से दूसरों के लिए अच्छा सोचना हो। हाँ अच्छा सोचो, ये तो ऐसी बात है। जी अब साधु साधु को ये सोच विचार करके अपने रात गिरफ्त भी अपनी। अच्छा आप बताओ। मैंने ये बताई आपको जी कि संसार को खेल जो है जो झूठो है। जी अब इसको हमने सत्य मान रखो है जी कि सत्य है ना। जी परमात्मा ही सत्य है। जी परमात्मा है वही सत्य है। तो उस सत्य को मान के चलो कि जिसने सृष्टि रची है, जी तो उस सृष्टि कैसे रची है, कैसे बनी और कैसे बिगड़ रही है, बढ़ रही है और बिगड़ रही है। जी संसार सृष्टि बन रही है और बिगड़ रही है, हम समझ ना पा रहे हैं। जी हम संसार के विषय में फंसे हुए हैं। जब संसार विषय में फंस जा तो आदमी फिर भूल जाता है जी ईश्वर के लिए। अब ईश्वर को मत भूलो। ईश्वर को जो भूल गओ तो वही सब वो समझो चलो गो काम से। जी अब ईश्वर को कभी मत भूलो। तो ये संसार जो है, संसार में पद के देखो आए हो। अब आपको भगवान ने रूप दो सुंदर क्यों दो? भजन करो, अच्छे काम करो, सेवा करो, यही के लिए हुआ है। जी अब सेवा ना कर रहे हैं लोग, दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, जी तो वो ये गलत है। जी तो ये बात को महाराज जी साधु जो है महाराज जी जो है मनुष्य जीवन है, और इसका जो असली उद्देश्य है वो क्या है? इसको उद्देश्य यही है कि सत्य में रहो, सत्य ईश्वर को मानो। इसको उद्देश्य ये है कि सत्य को मान के चलो। सत्य पहले भी ही, फिर भी रहेगी और वह भी है। उसी को मान उसको सबसे बड़ो उद्देश्य यही है, उस सत्य को जानो कि जी सत्य क्या चीज है। सत्य है तो है क्या चीज। जी हमको आपको जैसे जब पता, देखो सांस कैसी आ रही है जी और कहाँ को जा रही है पता है आपको? नहीं। सांस जो है देखो, लोग वैज्ञानिक लोग ने इसकी जांच करी जी है कि जीव बोल कौन रहा हुआ, जी इसके अंदर बोलता जो कौन बोल रहा हुआ। जी खोल के देखो शरीर, जी ठीक है। जांच किसी को ना है भाई। बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए कि बोल कौन सी चीज बोल रही है। जी तो उसी सत्य को जानो जो बोल कौन सी चीज है। वह सत्य है परमात्मा जो बोल रहा हुआ है। जी अब जब हमारे अंदर से जो बोलता लिखर या तो है, शरीर की कोई कीमत भी ना है, जी या सुंदर हो या बोल हो। तो किसी को उपकार सबसे बड़ो बताओगा वो। जी संसार में उपकार करना चाहिए किसी के संग। साधु वृक्ष ये गंगा, जी ये निस्वार्थ है। जी देखो साधु जो कुछ हमने कोठी बनाई अपनी, जी आश्रम बनाओ तो हमने अपने लिए नहीं बनाओ,
जी हमने कि और कोई रहा है वो। जी और गृहस्थी में अपने लोग बना के मेरे लड़का बेटा रहा है वो। जी और साधु जगह तो ना बना, साधु जगह तो मेरी में कोई रहा है वो। जी गंगा जी अपना पानी ना पी रही, खुद तुम्हें पिया रही है। जी वृक्ष तुमको बहुत समय कर लो जी वृक्ष तुमको फल खवाए रहो, जी अपना ना खाए रहो। जी आज वो दूसरों को ही देवे वो दूसरे को फल खवाए। सबसे बड़ो लल्ला यही उपकार, सबसे बड़ी किसी की सेवा करने में सेवा सबसे बड़ी बताई गई है। जी भगवान भगवान राम ने जन्म लाओ, जी सेवा सेवा के लिए लाओ। जी जो राम ने करे भी कर्तव्य हमें ना कर पा रहे हैं। जी तो अब हमको आपको आए हो और जानते तो सब हैं। जी आपको जान रहे बाबा, मैं जान रहा हूँ। जी जानत है पर मानत नहीं। जी जानत है पर मान, जिसने भगवान को जानो है और जान के मानो और मान के जिसने कर्तव्य करो है, जी उसको ही बेड़ा पार है। जी उसी को कल्याण भाव। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े भगत भाई, बड़े बड़े धर्मात्मा भाई। धर्मात्मा को नाम क्यों आए रहो? जी राजा हरिश्चंद्र को ही नाम क्यों आए रहो? जी उन्होंने अपनो जीवन भगवान में लगाई दो, तभी तो राजा तो बहुत भाई। तो